विषय है जीवन, सुखी जीवन की कला। तो सभी की खोज क्या है? अपनी अनादि से अपनी सभी की खोज है सुख, हैप्पीनेस। बराबर। दुख किसी को नहीं चाहिए, लेकिन प्राय ऐसा नहीं होता है। प्राय क्या होता है, दुख और सुख दोनों अपने जीवन में आते हैं। तो क्यों आते हैं ये बात समझेंगे। सबसे पहले सबको अपनी अपनी पहचान कराता हूं। हम सबको अपनी पहचान है ऐसा अपने को लगता है। वो पहचान है शरीर की, अपनी नहीं है। शरीर को ही हम मैं कहते हैं। जब हम विंडो से बाहर देखते हैं ना, तो अपने को पता है विंडो नहीं देख रही है, हम देख रहे हैं। करें? जैसे चश्मे से देख रहे हैं हम, तो चश्मा देखता है कि हम देख रहे हैं? हम देख रहे हैं। करें? अपने को मालूम है आंख से दिखता है। तो अगर आंख से दिखता है, तो जो कोई किसी की मृत्यु हो गई ना, उसकी आंख 6 घंटे तक सही होती है। उसको दिखता है? नहीं दिखता है। करें? आंख सही है, फिर भी नहीं दिख रहा है। उसका मतलब क्या होता है? आंख भी विंडो है। उस विंडो से जो देखने वाला है वो हम है। इस विंडो से जो सुनने वाला है वह हम है। अभी कोई टाचनी लगाएगा यहां, तो अपने को फील होगा? डेड बॉडी को फील होगा? कुछ फील नहीं होगा। तो इससे क्या समझना है अपने को कि जो डेड बॉडी में नहीं है वो हम है। जो डेड बॉडी में एब्सेंट है ना, गैरहाजिर है, वो हम है। और जो डेड बॉडी है ना, वो ये है, अभी भी डेड बॉडी है। इसी को उसको पुद्गल बोलते हैं। तो पुद्गल जीव है या अजीव है? अजीव है, यानी डेड है। और इसी को मैं मानते हैं। और इसी चक्कर में अनादि से हम दुख भोग रहे हैं। क्योंकि हम कौन से सुख की खोज करते हैं? इसके लिए सुख की खोज करते हैं, शरीर के लिए सुख की खोज करते हैं। और सुख की खोज बाहर करते हैं, जबकि सुख तो भीतर है। अभी जो हम सुख भोगने के, सुख की चाह रखते हैं ना, वो सुख कैसा है? अभी जैसे हरेश भाई ने 2 दिन से खाना नहीं खाया और शैलेश भाई खाना खा के बैठे। दोनों को पसंद का खाना दिया गया। ज्यादा सुख किसको मिलेगा? हरेश भाई। सही? क्यों? अभी हरेश भाई भूखे थे, इसके लिए सुख ज्यादा। यानी जिसको दुख ज्यादा ना, उसको सुख ज्यादा। भूख का दुख है ना दुख। इनको दुख नहीं है, आपको दुख है। तो जिसको दुख ज्यादा ना, उसको सुख ज्यादा। जैसे आपको 5,000 की लॉटरी लग गई और वॉचमैन को 5,000 की लॉटरी लग गई, इसको सुख मिलेगा ज्यादा, है ना? क्योंकि उसको दुख ज्यादा है। अभी जो हम सुख के पीछे भाग रहे हैं ना, वो सुख कैसा है?
जिसको दुख ज्यादा उसको सुख ज्यादा, वो भी थोड़ी देर के लिए ही होता है। जैसे अभी हरेश भाई ने 2 दिन से खाना नहीं खाया, अच्छे से खाना प्लेट में भर के बैठ गए खाने को, आधी प्लेट खाई और पेट भर गया, और खाना है, क्या करेंगे? खाया नहीं जाता है, तो सुख होगा या दुख होगा? अभी तो सुख ले रहे थे, अभी दुखी हो गए। अभी सुख ले रहे थे और अभी, तो जैसे ही दुख गायब होता है ना, सुख भी गायब हो जाता है और दुख आ जाता है। पहले दुखी थे, फिर सुख पाए, वापस दुखी हो गए। जो जिसके आगे सुख दुख है, जिसके पीछे दुख है, ऐसा सुख, उसको सुख बोलेंगे क्या? पीछे दुख है, आगे दुख है, हाँ, और वो उसका फल भी दुखी है, क्योंकि आकुलता है खाने की या तो भोगने की, उससे पाप ही बनता है। तो आगे क्या होता है? उसका दुख मिलता है। अभी अनादि से इस सुख के पीछे हम भाग रहे हैं और हम समझ रहे हैं कि वस्तु में से सुख आता है, व्यक्ति में से सुख आता है, बाहर से सुख आता है क्या? अपना सुख कहां से आता है? अच्छा, बढ़िया। अपना सुख है ना, कहां से आता है? वो भगवान ने अपने को बताया है। उसके लिए भगवान ने एक एग्जाम्पल दिया है। जैसे कुत्ता होता है ना, वो हड्डी चबाता है, हड्डी है ना, उसको छुपती है तलू में, ताले में, तो खून निकलता है। उसको क्या लगता है? हड्डी से खून आ रहा है, और चबाते रहता है। हम उसको मूर्ख बोलते हैं। हम क्या करते हैं? उस खून किसका है? खुद का है। अपना भी सुख है ना, खुद का है, भीतर से आता है, आत्मा से आता है। कोई भी अजीब वस्तु है ना, वो सुख भोग सकती है? नहीं भोग सकती। सिर्फ जीव है वही सुख भोग सकता है। क्यों? क्योंकि जीव है ना, उसी के पास सुख गुण है, और भीतर से सुख आएगा। वो गुण है ना जो सुख का, वहां से सुख आता है। और हम समझते हैं कि बाहर से सुख आता है, और अपनी दौड़ तो बाहर की ओर ही है अनादि से। इसीलिए उसको भगवान ने क्या बताया? वो हिरण भागता है ना मृग जल के पीछे, उसको पानी मिलता है क्या? पानी नहीं मिलता, मौत मिलती है। उसको तो एक ही मौत मिलती है, लेकिन हम जो सुख के पीछे भाग रहे हैं ना, उससे हमको अनंत मौत मिलती है। तो आप बोलेंगे अनंत कैसे मिलती है? तो उसके लिए समझना है कि अभी हम सब घर से आए हैं, करेक्ट? वापस घर जाएंगे। तो इस जीवन में सबका अपना अपना घर है। हमने क्या तय किया? हम आत्मा है, करेक्ट? जो डेड बॉडी में नहीं है वो हम है। तो अपना घर क्या, कहाँ है? एज ए सोल, आत्मा, अपना घर कहाँ है? घर यानी जहां मैक्सिमम रहते हैं हम, ज्यादा से ज्यादा समय जहां रहते हैं उसको घर बोलते हैं। एज ए सोल अपना घर है निगोद, क्योंकि अनादि से हम निगोद में थे। कुछ चांस लगा, बाहर निकले, वो सबसे बड़ा जैकपॉट था, निगोद से बाहर निकलना।
और निकल के 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, संग्रही पंचेंद्रिय, उसमें भी आर्य क्षेत्र, उसमें भी उच्च कुल, जैन धर्म, ये सब मिलना बहुत कठिन है। और ये कठिन गंतव्य स्थान तक पहुंचने के बाद भी हम क्या कर रहे हैं, इस जीवन को कहाँ खर्च कर रहे हैं हम, ये सोचना पड़ेगा ना कि ये जीवन को हम कहाँ खर्च कर रहे हैं। देखो, सबको मालूम है हम एक भी रुपया है ना गलत जगह इन्वेस्ट करते हैं क्या? एक भी रुपया गलत जगह इन्वेस्ट नहीं करते। तो समय कितना कीमती है कि 1 मिनट गई ना, वो पूरे कितने भी पैसे दे दिए, वो 1 मिनट वापस नहीं आती है। आती है? नहीं आती। तो वो 1 मिनट, अपने इस जीवन की 1 मिनट कहाँ वापरनी चाहिए, कहाँ यूज करनी चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करनी चाहिए, ये अपने को भगवान ने सिखाया है। लेकिन हम समझना नहीं चाहते अनादि से। अपनी वो कुत्ते जैसी हालत है, वो अपना ही खून आ रहा है, उसको समझ लग रहा है हड्डी से खून आ रहा है, और हमको लग रहा है बाहर से सुख आ रहा है। तो सुख और सुख के साधन के पीछे हम लगे हैं। सुख और सुख के साधन है ना, वो भी अपने पुण्य के अनुसार मिलते हैं, मेहनत के अनुसार नहीं मिलते। मेहनत तो सब करते हैं, सबको मिलता है ना। वो लेबर होता है, वो तो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, उसको तो बहुत कम मिलता है, और किसी किसी को बहुत कम मेहनत करके ज्यादा मिल जाता है। तो जब अपने को भगवान ने बताए हुए सिद्धांत पर विश्वास आ जाएगा कि भाई जो अपने पुण्य से मिलने वाली चीज है उसके पीछे समय कौन डालना है, और जो अपने अनंत काल का सुख पाने के में समय ज्यादा डालना है। अभी ये जीवन में हम अपना 100 इयर्स अच्छा करने के लिए 10-15 साल एजुकेशन में डालते हैं ना, 10 से 15 साल एजुकेशन में डालते हैं फॉर 100 इयर्स। तो क्या रेशियो हुआ? 10 to 15%। तो अपने को रियल में जीवन मिला है अपना अनंत काल सुखी बनाने के लिए। तो अनंत काल के लिए कितना समय देना पड़ेगा? एक जीवन भी कम है। हमने कभी सोचा है? देखो, सुखी सबको बनना है, लेकिन तरीका मालूम नहीं है। तरीका जो मालूम है वो तो दुख की एडवर्टाइजमेंट है। हम जिसे सुख बोलते हैं ना, वो वास्तव में सुख नहीं है, वो दुख की एडवर्टाइजमेंट है। आप बोलोगे वो कैसे? तो जैसे ही हम सुख के पीछे भागते हैं ना, तो अपना जो आत्मा का कल्याण है उसमें वो भूल जाते हैं, उसका विस्मरण हो जाता है, और अपनी दौड़ सुख और सुख के साधन पाने की में लग जाती है। तो आत्म कल्याण जो करना है वो बाजू में रह गया। इसके लिए अंतो तो गत्वा हम निगोद में चले जाएंगे। भले एक वो हम स्वर्ग में चले जाएंगे क्योंकि पुण्य तो कर रहे हैं, लेकिन स्वर्ग से फिर एकेंद्री में चले जाते हैं और फिर निगोद में चले जाते हैं। और वो निगोद में रहने का काल है ना, अनंत 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 है। कभी भी हम भगवान को पूछेंगे ना कि सबसे ज्यादा हम कहाँ रहे, तो यही उत्तर होगा कि 99.9% आप एकेंद्री में रहे, क्योंकि एकेंद्री में रहने का काल है ना असंख्यात बुद्गल परावर्तन है, और एक बुद्गल परावर्तन के अनंतवें भाग में अनंत काल चक्र होते हैं।
एक उद्गल परावर्तन के अनंतवें भाग में अनंत काल चक्र यानी अपना उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी का जो 6 और 6 12 जो होता है वो एक काल चक्र होता है। ऐसे अनंत काल चक्र जाने के बाद एक उद्गल परावर्तन काल का अनंतवा भाग होता है। ऐसे असंख्यात उद्गल परावर्तन तक हम अपने एकेंद्री का रिजर्वेशन कर रहे हैं। बोलो है मंजूर? जाने अनजाने सुख के पीछे भागकर हम ये कर रहे हैं। कैसा है? अपने पर दया नहीं आती, अन्यों पर तो ठीक ठीक कर लेते हैं हम, अपने पर कभी दया ही नहीं करें। हाँ, अपने पर कभी दया ही नहीं की हमने। अभी करेंगे। देखो, अपना उद्धार करना है तो पर सन्मुखता का त्याग करना पड़ेगा, बहिरात्मापन का त्याग करना पड़ेगा। जो बाहर सुख के पीछे भागता है उसको बहिरात्मा बोलते हैं। अनादि से बहिरात्मापन है अब। और जब तक बाहर भागेंगे ना तो हम कितना भी पढ़ लेंगे, हमने 9 पूर्व तक पढ़ लिया, लेकिन जब तक सुख बुद्धि है ना पर में, तब तक कल्याण नहीं होता है। पर में जब तक सुख बुद्धि है ना अपनी, तब तक कल्याण होना मुश्किल है। क्यों? पर में सुख बुद्धि है यानी फेसिंग आउटवर्ड है हम। और जब तक फेस इनवर्ड नहीं होगा ना तब तक आत्मा नहीं मिलती, और जब तक आत्मा नहीं मिलती सम्यक दर्शन नहीं मिलता। अभी जैसे ही किसी को यूएस जाना है तो सबसे पहला काम क्या करेगा? वीजा लेने का काम करेगा। तो अपने को ऐसा सुख पाना है जिसका कोई अंत न हो। कैसा सुख? अभी जो यहाँ सुख है ना वो तो पहले दुख है, पीछे दुख है, और उसका फल भी दुख है। ऐसा सुख चाहिए क्या? कि अपने को कैसा सुख चाहिए कि जिसका अंत न हो। अंत होगा तो दुख आएगा ना, अंत होगा तभी तो दुख आएगा। ऐसा सुख चाहिए जिसका अंत ही नहीं हो। वैसा सुख कहाँ मिलेगा? ऐसा सुख एक ही जगह मिलेगा, मोक्ष। इसीलिए अपने रोल मॉडल है भगवान। हम रोज क्यों दर्शन करते हैं? 2 चीज के लिए दर्शन करते हैं, 3 भी बोल सकते हैं। एक तो सबसे पहला भगवान को धन्यवाद देना है, क्योंकि अपना जो भी अच्छा है ना, आज जितना भी पुण्य है यानी जितनी भी शाता वैद्य कर्म है अपने, जितना भी सुख है ना वो इनकी कृपा से। कैसे? भगवान तो कुछ देते नहीं है तो कृपा कैसे? तो हमने जितना भी सुकृत किया था ना वो भगवान के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उपदेश के कारण किया था। भगवान के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उपदेश के कारण। और उस सुकृत से अभी सुख है। अभी बताओ किसकी कृपा हो गई? भगवान की कृपा हो गई ना। बराबर। सबसे पहले तो धन्यवाद देना है कि भगवान, मतलब ग्रेटिट्यूड रखना है। सेकंड, देखो आप संसार में किसी बड़े आदमी को देखते हैं ना तो आप भी सोचते हो कि अपने को भी बड़ा बनना है, सोचते हैं ना। तो हम भगवान को देखते हैं तो अपने को क्यों नहीं लगता अपने को भी भगवान बनना है? ये तय करना है। देखो संसार में कैसा तय हो जाता है अपना, ये अपने को भी ऐसा बनना है, तो यहां क्यों नहीं होता है? तो दूसरी बात ये तय करनी है कि अपने को भी भगवान बनना है। जो तीसरी बात है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि वो है ना, उसके बगैर मोक्ष मार्ग शुरू नहीं होगा, यानी अपना अनंत सुख का मार्ग शुरू ही नहीं होगा। तीसरी बात क्या है? तो भगवान के ऊपर पूर्णतः विश्वास, आकंठ विश्वास। और जब तक आकंठ विश्वास नहीं आता है ना, तब तक हम बाहर ही भागते रहेंगे, क्योंकि अपने को लगता है हमारे पुरुषार्थ से आएगा पैसा, हमारे पुरुषार्थ से नाम होगा अपना, हमारे पुरुषार्थ से ख्याति होगी, प्रशंसा होगी। अरे अपने पुरुषार्थ से नहीं होता है, वो पुण्य से हो रहा है। जो पैसे आ रहे हैं, जो प्रसिद्धि हो रही है, जो भी आ रहा है, जो भी अपना अच्छा हो रहा है, वो पुण्य से हो रहा है। जो भी बुरा हो रहा है, वो पाप से हो रहा है। तो जो भी अच्छा आ रहा है ना, उसके लिए थैंक यू गॉड, भगवान को धन्यवाद देना है। क्यों? इनकी कृपा से। और जो भी तकलीफ आ रही है, जो भी बुरा हो रहा है ना, अपना कसूर है, उसके लिए अपने को सॉरी करना है कि मैंने गलत किया था, अभी नहीं करूंगा। तो जब तक विश्वास नहीं आता है ना, तब तक हम अपने कारोबार में से समय नहीं निकालेंगे। अपने कारोबार में से समय निकाल के आत्मकल्याण में नहीं लगने वाले हैं। अपनी प्रायोरिटी क्या है, वो बदलने वाली नहीं है। देखो, किसी ने भी आपस में कोई बोल दिया, जैसे अभी जैन साहब बोल दिया कि जयेश भाई काम करो, आपको लाभ हो जाएगा, तो हम कर लेते हैं ना। और भगवान बोल रहे हैं कि आप ये करो, लाभ हो जाएगा अनंत काल का, नहीं कर रहे। तो क्या मतलब हो गया? भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है। हम रोज पूजा करते हैं, विश्वास नहीं है। क्यों? हम कहाँ हिल रहे? सब छोड़ के इसमें लग जाए तो विश्वास है बोला जाता है। जब तक अगर विश्वास होता है ना, तो हम लग गए होते थे, क्योंकि भगवान ने तो बोल दिया इस जीवन में करने लायक एक ही काम है, आत्मकल्याण करो। ठीक है, किसकी मजबूरी है, काम कर रहा है तो करो ना, लेकिन करते करते भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। देखो, सब अपने अपने आपस में अपने आप को पूछो कि आप मोबाइल में कितना समय डालते हो, स्क्रोलिंग में कितना समय डालते हो, हाँ, सोशल मीडिया में कितना समय डालते हो, बचा सकते हो कि नहीं? उतना समय हम अपने कल्याण में डाल सकते कि नहीं? आप बोलोगे हमको तो जॉब तो करनी है, जॉब करने की मनाही नहीं है, बिजनेस करने की मनाही नहीं है, लेकिन जैसे रमेश भाई है, तो रमेश भाई का हित तो देखेंगे रमेश भाई, लेकिन साथ में आत्मा का भी हित देखना है। देखो, आत्मा का हित करके रमेश भाई का हित नहीं करना है, ये हर समय देखते रहना है। बस यही तो ध्यान है। भगवान का ध्यान क्या है समझ लेते हैं। देखो, हम चलते वक्त ध्यान रखते हैं कि नहीं? रखते हैं ना? गाड़ी चलाते वक्त, स्कूटर चलाते वक्त रखते हैं ना ध्यान? कितना ध्यान रखते हैं? तो भगवान ने क्या बोला है कि हरदम सुबह से शाम तक अपनी आत्मा का ध्यान रखो। वो यही तो ध्यान है। तो हम तो 15-20 मिनट बैठ गए, 1-2 घंटा बैठ गए, तो उसको ध्यान बोलते हैं। भगवान बोलते हैं जब तक होश में हो, ध्यान रखो अपनी आत्मा का। उसके लिए उन्होंने 4 तरीके दिए, 4 तरीके दिए ध्यान रखने के लिए अपना। पहला बोला कि आज्ञा विचय, भगवान की आज्ञा का विचार करो। हर काम के वक्त भगवान की आज्ञा क्या है उसके अनुरूप करना है, उसके अगेंस्ट में नहीं करना है। कर सकते हैं आप बिजनेस करते समय भी वो देख सकते हैं कि किसी को चीट नहीं करना है, भगवान की आज्ञा के विरुद्ध है,
करो, वो ध्यान हो गया आपका। दूसरा है अपाय भी चाहिए। तो आप जो काम कर रहे हो उससे आत्मा का नुकसान तो नहीं हो रहा है, ये चेक करते हुए काम करो। फिर है विपाक भी चाहिए, यानी जो कर्मों का बंद हो रहा है, जो कर्मों के फल आ रहे हैं, वो किस कारण से आ रहा है और कैसा फल आ रहा है, क्यों आ रहा है। तो ऐसा काम नहीं करना है जो अपने को तकलीफ हो। और चौथा है संस्थान भी चाहिए। यूनिवर्स के बारे में सोचो, लोक का संस्थान, हम कितने घूमे लोक में, अनादि से क्या कर रहे हैं, क्यों हम इधर है। ये तो सबसे अच्छा भाव है, फिर भी हम दुखी है। फिर नीचे के भाव में तो दुखी रहेंगे, उसमें कोई बड़ी बात। तो इस भाव में सुखी होना है, उसकी कला भी सीखेंगे, और अनंत काल में सुखी होना है, दोनों कला सीखनी है। पहले इस जीवन को सुखी बनाना है और फिर अनंत काल सुखी बनाना है। अभी एक बात तो सबको समझ में आ गई कि अपने आत्मा का ध्यान रखना है। देखो, हम अपना इंटरेस्ट तो हमेशा देखते रहते हैं, हर चीज में सोचते हैं कि अपना क्या, सोचते हैं कि नहीं। फिर आत्मा का क्या है, सोचो ना। रियल में तो हम आत्मा है, ये शरीर है वो तो रोल है अपना। हम रोल के बारे में सोचते हैं। अभी कोई ड्रामा में आपको रोल मिल गया और फिर ड्रामा पूरा होने के बाद बोलेंगे मैं तो शिवाजी हूं, क्या होगा? तो रोल है, रोल की जो ड्यूटी है वो करनी है। रोल डायरेक्टर डिफाइन करते हैं, बराबर। तो यहां डायरेक्टर कौन है? कर्म है। लेकिन अपना ख्याल मत छोड़ो। रोल करते समय अपने को भूल जाते हो क्या? ये बड़ा रोल है, क्यों भूल जाते हो अपने को? और जैसे अपने को भूल गए ना तो गए काम, अनंत काल के लिए गए। कितना भी पुण्य कर लो, पुण्य आपको एक दो बहुत अच्छा दे सकता है, निगोद से नहीं बचा सकता। अपने को निगोद से बचने का रास्ता करना है। तो पुण्य तो करना ही करना है, लेकिन वो जो पुण्य कर रहे हैं ना उसको यूनिफॉर्म बोलते हैं। हम देखो स्कूल में जाते हैं ना, तो सिर्फ यूनिफॉर्म पहन लेंगे ना तो पास हो जाते हैं क्या? हाँ, बच्चे ने यूनिफॉर्म पहन लिया इसके लिए वो पास हो गया क्या? पढ़ना पड़ेगा ना। तो आज तक जो हम धर्म करते हैं ना वो सिर्फ यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म तो पहनना ही है, लेकिन पढ़ना भी पड़ेगा। पढ़ना यानी क्या वो समझ लेते हैं। हम तो समझते यूनिफॉर्म पहन लिया तो धर्म हो गया। अरे वो तो बच्चे का एडमिशन हो गया, अभी से पढ़ना पड़ेगा ना। तो क्या पढ़ना है वो समझ लेते हैं। पढ़ना यानी क्या? बहुत सिंपल है। देखो, अनादि से है ना, अपना कोई दुश्मन नहीं है अपने अलावा। हम ही अपने दुश्मन बने हुए हैं। ये बात बैठेगी क्या? नहीं बैठेगी। हम कैसे दुश्मन हैं? देखो, हम अपनी आत्मा के खिलाफ काम कर रहे हैं, इसके लिए हम अपने दुश्मन हैं। बाकी जो दुश्मन है ना जगत में, वो तो अपना हिसाब है। वो तो अपने पाप छुड़ा रहे हैं, अपने पर उपकार कर रहे हैं, वो दुश्मन ही नहीं है। अरे कोई आपका कचरा घर से लेके जाता है तो दुश्मन है क्या? साफ कर दिया आपका घर। रियल में अपने दुश्मन हम खुद हैं। तो पढ़ना क्या है? तो कि अपने जो हम अनादि से दुश्मन है ना, वो अपने को दोस्त बनना है। तो इट इज ऑल अबाउट गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड। अपने आप को बदलना है, अपने से अपने को भीतर से बदलना है। ये पढ़ाई है। आज तक हम क्या यूनिफॉर्म को ही धर्म समझ के आए।
पढ़ाई तो सोचा ही नहीं, पढ़ाई क्या करनी है। तो पढ़ाई क्या करनी है, हमको अपने दुश्मन बने हुए हैं ना, उससे बंद करना है और दोस्त बनना है। यानी क्या, हम जो आत्मा के खिलाफ काम करते हैं ना, वो बंद करना है और हमको आत्मा के अनुकूल, आत्मा के उत्थान के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए काम करना शुरू करना है। तो आप बोले कि वो कैसे कर सकते हैं? बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो देखो, आपको याद रखना पड़ेगा कि मैं आत्मा हूं। अभी मैं आरएस हूं तो याद ही है, हाँ, वो कभी भूलते ही नहीं। तो उसके लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। मैं आत्मा हूं के जाप देना है और हर 2 घंटे में 2 मिनट निकालना है। तो 2 मिनट के लिए मैं आत्मा हूं का जाप दे देना है और 2 घंटे में हमने आत्मा के खिलाफ क्या काम किया उसका सॉरी कर लेना है। तो अगले 2 घंटे में बचेंगे ना आत्मा के खिलाफ काम करने, तो ये अवेयर रहेंगे। तो 2 घंटे में 2 मिनट नहीं दे सकते हो अपने को? दे सकते हैं ना? 2 घंटे में 2 मिनट देना है अपने आप को। कितना भी व्यस्त है वो, तो 2 मिनट तो निकालेगा। मैं आत्माओं का जाप देगा और 2 घंटे में मैंने आत्मा के खिलाफ क्या काम कर दिया, क्यों कर दिया, वो हटाना है, उसका सॉरी निचामें करना है, ये काम करना है। एक है। दूसरा देखो, दूसरा ऐसा है कि व्हाट वी वैल्यू वी रन आफ्टर। हम जिसको अहमियत देते हैं ना, उसी के पीछे हम भागते हैं। हम जिसकी वैल्यू करते हैं ना, उसी के पीछे भागते हैं अनादि से। तो हम किसको वैल्यू दे रहे हैं? हमें किस चीज की चाह है, क्या पसंद है, हमें क्या इच्छा है? इच्छा है अपना इंजन है, वो बाहर दौड़ाता है और जब तक वो बाहर दौड़ेगा ना, आत्मा नहीं मिलने वाला, मतलब सम्यक दर्शन मिलने वाला नहीं है। यानी मोक्ष मार्ग में प्रवेश ही मिलने वाला नहीं है उसको। तो सबसे पहले हर दिन चेक करना है कि मुझे क्या पसंद है और क्यों पसंद है, और वो पसंद को 12 भावना से चेक करना है कि मुझे मेरे खिलाफ है या मेरे फेवर में है। मतलब आत्मा के फेवर में है या आत्मा के खिलाफ है। जितना भी आत्मा के खिलाफ है वो अपना अनंत काल दुखमय बनाएगा। इसीलिए हम अपने दुश्मन बने हुए हैं अनादि से। अभी समझ में आ रहा है ना हम क्यों दुश्मन बने हुए हैं? कोई दुश्मन नहीं है अपना जगत में अपने अलावा। अभी बने रहना है, बोलो, बने रहना है। कोई दुश्मन नहीं है। अभी अपने को मित्र बनना है अपना, यानी आत्मा का। अपना इंटरेस्ट तो सब सिक्योर कर रहे हैं, अपना यानी आत्मा का इंटरेस्ट सिक्योर कोई नहीं कर रहा है। तो एक तो 2 घंटे में याद करते रहो, दूसरा जांचते रहो अपने को हर दिन, और 12 भावना से करेक्शन करो। तीसरा, लोगों के साथ पेश आने के लिए 4 भावना यूज करो, थैंक यू, वेलकम यूज करो, वो समझ लेते हैं। 4 भावना क्या है? मैत्री, प्रमोद, करुणा, मध्यस्थ। लोगों के साथ पेश आने के लिए जगत में अभी कोई दुश्मन नहीं मेरा, सब मेरे मित्र है, ये तय कर सकते हैं। तो क्या होगा मालूम है? अभी जैसे कोई दुश्मन होता है ना, तो याद आ गया ना वो,
तो अपना मूड खराब हो जाता है, ये कहाँ याद आ गया। और उसके बारे में क्या सोचते हैं हम, कुछ ना कुछ उल्टा ही सोचते हैं। अभी इसमें क्या होता है, एक तो अपना प्रेजेंट बिगड़ा, और दूसरा क्या होता है कि जब हम दूसरे के लिए जो सोचते हैं ना वो अपना होता है। ये नियम है, ये यूनिवर्सल लॉ है। व्हाट वी थिंक फॉर अदर्स हैपन्स विथ अस। हम जो दूसरे के लिए सोचते हैं ना वो अपना होता है, उसका नहीं होता है। तो अपना भविष्य भी बिगाड़ दिया उसके बारे में सोच के। इससे बचना है ना, सिंपल है, सब अपने मित्र हैं, यूनिलैटरली, किसको बताने की जरूरत नहीं लगे, अपने मन से उसको मित्र मान लेना है। एक बार उसको मित्र मान लिया ना, फिर वो याद भी आ जाएगा ना, तो अपना भाव खराब नहीं होगा और उसके लिए अच्छा ही सोचेंगे, और जैसा अच्छा सोचेंगे अपना भविष्य अच्छा हो जाएगा। तो पहली है मैत्री भावना, दूसरी है प्रमोद भावना। तो हम भगवान के, ज्ञानी के, साधु भगवंतों के तो गुण देखते ही है, लेकिन आपस में किसी के गुण नहीं देखते। आपस में किसी को याद आ गया, अरे हरेश भाई तो आवा छे, आ तो आवा छे, करेक्ट, ऐसे ही है वो। मतलब कुछ ना कुछ नेगेटिव बातें आ जाती है। अभी क्या होता है मालूम है, जो नेगेटिव याद आता है ना वो सबकॉन्शियस में नेगेटिव बनते रहता है, तो अपने में वो नेगेटिविटी डेवलप हो जाती है। क्यों करनी है? तो अभी नया एक प्रयोग करना है कि जिस किसी से मिलेंगे ना उसका अच्छे से अच्छा गुण याद रखना है। तो जब उनकी याद आ गई ना तो उनका गुण याद कर लेना है। हाँ? साथ में कुछ दोष होगा ना तो याद तो आएगा, उसका भी अपने फेवर में उपयोग करना है। कैसे? जैसे हम फॉर्म भर के है ना लाइन में खड़े हैं, अगले वाले का फॉर्म रिजेक्ट हो गया, हम क्या करेंगे, अरे यार क्या मिस्टेक थी, अपनी तो सुधार देंगे ना। तो कहीं भी देखेंगे ना नेगेटिव, ये गलत है, चेक यहां करना है, मेरे में तो नहीं है ना, है तो निकाल दो। बस ये है प्रमोद भावना, प्रैक्टिकल करना है प्रमोद भावना का। फिर है करुणा भावना। देखो गरीब होता है या तो दुखी होता है, उसके ऊपर तो करुणा आती है, लेकिन कोई टेररिस्ट है, चोर है, तो क्या होता है, हाँ करुणा। देखो अपने को तो भगवान का शासन मिला है, अभी उसको तो मिला नहीं है, तो करुणा आनी चाहिए ना। उसको भी मिलता तो वो नहीं करता। सही बात है ना, कि अपने को जो मिला अगर उसको भी मिलता तो नहीं करता। करुणा रखनी है सभी के ऊपर, करुणा। क्योंकि ना हम पुलिस है, ना हम जज है, ना गवर्नमेंट है, तो अपने को जजमेंट पास करने का कोई हक ही नहीं है उसका। वो भी मनुष्य है और हम भी मनुष्य, वो भी आत्मा है और हम भी आत्मा है ना। तो उस तरह से देखना है, और उसको जीव देखते हुए अनादि से उसको ये नहीं मिला है, उसको गलत मिला है, तो करुणा रखनी है। फिर है माध्यस्थ भावना। अभी माध्यस्थ भावना क्या करना है, तो जैसे हमने तो सबको मित्र मान लिया, लेकिन जो दुश्मन है वो तो अपने को मित्र नहीं मानने वाला है, करेक्ट। जब वो सामने आ जाएगा तो कुछ ना कुछ कमेंट करेगा या तो गाली देगा, जो भी करेगा, तो अपने को बाउंड रहना है, नो रिस्पॉन्स। बाहर तो हम मौन रहेंगे, लेकिन भीतर से तकलीफ होगी ना। तो भीतर के लिए ना अपने को थैंक यू वेलकम यूज करना है, जो सभी भगवान ने किया है। देखो अपने को भगवान को ही फॉलो करना है, लेकिन हमने भगवान के चरित्र को ठीक से पढ़ा ही नहीं है, इसके लिए तकलीफ हो रही है।
अपने सभी भगवान ने जो किया वही हमको करना है। देखो भगवान ने क्या बताया, जो आपने नहीं किया ना वो आपके साथ 3 काल में नहीं होगा, ये भगवान की गारंटी है। जो आपने नहीं किया वो आपके साथ 3 काल में नहीं होगा। तो जो भी आपके साथ हो रहा है वो आपका भूतकाल का आईना है। इट इज जस्ट ए मिरर ऑफ योर पास्ट। वॉट एवर इज हैपनिंग विथ यू इज द मिरर ऑफ योर पास्ट। तो उसने जैसे ही गाली दिया ना, तो आज तक तो वो मुझे कल्प्रिट लगता था, गुनहगार लगता था। अभी जैसे ही उसको मिरर देखूंगा ना, मैं जैसे ही उसको मिरर देखूंगा तो क्या होगा, वो मिरर में तो कौन दिख रहा है, मैंने गाली दी थी। क्या दिखेगा, मैंने गाली दी थी। तो सबसे पहले क्या करना है, अपना मीठा में दुगड़म करना है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गाली दी थी, आई एम सॉरी, राइट। ये करना है। मतलब कल्प्रिट कौन हो गया अभी, हाँ, आज तक कौन था, सामने वाला। पहले तो सॉरी सॉरी सॉरी। सेकंड स्टेप, देखो वो गाली दे रहा है, अगर मैंने भी गाली दी ना तो ये सिलसिला चलते रहेगा, है? ये ना चेन इफेक्ट है। तो वो गाली देगा, फिर मैं गाली दूंगा, फिर वो देगा, मैं दूंगा, ये चेन चलती है। तो ये चेन अपने को तोड़नी है, ब्रेक करनी है बाय नॉट रिस्पॉन्डिंग। हम नहीं गाली देंगे और भीतर से ये भी तय करेंगे कि हम अभी किसी को भी गाली नहीं देंगे। क्यों, गाली पसंद ही नहीं है, गाली देंगे तो गाली आएगी ना। तो दूसरी बात यह है कि वो प्रत्याख्यान है कि हम अभी किसी को भी गाली दे देंगे। एक तो ये संस्कार दृढ़ करते जाएंगे कि हम एक किसी के साथ ऐसा नहीं करेंगे। सेकंड इज नेवर अगेन। और थर्ड है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। देखो आपके बाजू वाला आ गया आपके घर में, झाड़ू पोछा कर दिया, तो थैंक यू तो बनता है ना, बोलते हो ना, थैंक यू बनता है। तो सामने वाले ने क्या किया, मैंने जो गाली दी थी ना उसका कचरा पड़ा था मेरे पास, वो मेरा कचरा ले गया, उसने मुझे साफ कर दिया। इन ए वे ही क्लीन मी। अभी जब भी उसने साफ कर दिया तो मेरा उपकार ही हो गया ना। तो मन में थैंक यू बोलना है, प्रगट में नहीं। ये सब जो है ना थैंक यू वेलकम मन में करना है, बस मन में उसको थैंक यू बोलना है। ये है एंगर मैनेजमेंट। कि भाई मन में थैंक यू बोल दो ना एक बार, फिर अपने को गुस्सा ही नहीं आता, क्योंकि उपकार के ऊपर गुस्सा नहीं आता है। और है ना, अगर लोग माफ करने को बोल रहे हैं, जैसे हम फॉरगिवनेस करते हैं ना, तो फॉरगिवनेस में हमेशा काउंटिंग होती है। देखो मैंने 1 बार माफ किया, 2 बार किया, 3 बार किया, कितनी बार माफ करूं। और मैं महान बनता हूं, मैं फॉरगिव करता हूं, तो मेरा ईगो बूस्ट होता है। इसके लिए फॉरगिवनेस नहीं कर रहे हम क्या कर रहे हैं, थैंक यू वेलकम कर रहे हैं, उसको धन्यवाद दे रहे हैं। तो हम छोटे बन रहे हैं, वो अपना ऊपर उपकार कर रहा है, हम उपकार नहीं कर रहे। इसके लिए इससे ईगो भी डाउन हो जाएगा और आप काउंटिंग भी नहीं होगा आपका, क्योंकि हम है ना लाभ कभी काउंट नहीं करते कि भाई 10 बार लाभ हो गया, अभी 11 बार नहीं चाहिए, ऐसा करते क्या, नहीं करते। लाभ तो जितना मिला उतना चाहिए। तो लाभ देखो ना तो वो काउंटिंग में चले जाएगा कि कितनी बार वो गाली सुनने का उसका। अरे जितनी बार आपने दिया उतनी बार सुनना पड़ेगा। भगवान के ऊपर 6 महीने तक उपसर्ग होते रहे। भगवान ने क्या किया, थैंक यू वेलकम किया। तो अपने को भगवान के फुटस्टेप्स में चलना है, उनके पद चिन्हों पर चलना है, तो भी हम भगवान जैसे अनंत काल के लिए सुखी बन सकते हैं, नहीं तो कोई चांस नहीं है। और
अनंत काल तो छोड़ दो, इस जीवन में भी सुखी नहीं रहोगे, क्योंकि परेशान करने वाले तो दिन में कई बार परेशान करते हैं। तो थैंक यू करो तो परेशानी आएगी ही नहीं, प्रसन्न रहेंगे, आपकी प्रसन्नता भंग होगी ही नहीं। इसके लिए उसको है ना थैंक यू वेलकम को मैं शील्ड ऑफ हैप्पीनेस बोलता हूँ। इट इज ए शील्ड ऑफ हैप्पीनेस, कवच है आपका, आपकी प्रसन्नता का कवच है वो। आपने एक बार वो कवच धारण कर लिया तो आपको कोई अप्रसन्न मतलब दुखी कर ही नहीं सकता है। तो ये प्रसन्न जीवन का रहस्य है जो अपने को भगवान ने दिया है। हम कभी ये सोचा ही नहीं है कहीं, और ये तो पहले दिन से एक्सपेरिमेंट करना है। यहाँ से यूनिवर्सल लॉ की बुक मिलेगी, उसमें सब डिटेल में समझाया है, और उसको धर्म ध्यान भी समझाया है कि धर्म ध्यान जो पूरे दिन करना है ना अपने को, तो अनंत सुख पाने के लिए क्या करना है ना, वो यूनिवर्सल लॉ में बताया। तो फिर आगे कभी हुआ तो आगे उसको डिटेल लेंगे। सही, ठीक, अभी पूरा कर रहे हैं।